गांधी को लगातार इस मसले पर सुन रहा हूं दीपक जी। राहुल गांधी बहुत आगाह करने की स्थिति में है कि भाई देखना वो कहां दबाएगा, देखना वो कैसे दबाएगा, और साफ तौर पर उनका कहना है कि ट्रंप हमारी छाती पर चढ़ाया है और मोदी जी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। बात यह है कि ये भारत का अपमान है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है। मुझे भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है, भारतीय जनता का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। हमें क्या लेना देना उस चाचा चौधरी ट्रंप से? भाई कौन है ट्रंप? हमें नहीं कहना है कि भाई ट्रंप को मारो, ट्रंप हमें क्यों। नरेंद्र मोदी जी तो राहुल गांधी तो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रंप बोलिए, ट्रंप झूठ बोल रहा है। जब हम ट्रंप को कुछ मानते नहीं तो उसके बयान को भी हम सब मानते हैं ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन जो मानते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो बहुत ट्रंप की मानते हैं। पिछले टेन्योर की बात है सर आप कहां कितने साल पुरानी बात? अच्छा खुद बताइए, अब की बार ट्रंप सरकार कितने साल पुराना, कितने साल पुराना डायलॉग? 1950 में अभी नेहरू जी ने क्या किया उसको तो गाली देते हैं। सुनिए, उसके बाद बाइडेन आ गए, गाली देते हैं, इंदिरा जी को गाली देते हैं, राजीव गांधी, मोदी जी बाकायदा सेनेट गए। आप ही की बात, यही जो बात आप कह रही है वही कह रहा हूं। देखिए बात ट्रंप की नहीं है, बात भारत के अस्मिता की है, भारत के अस्तित्व की है, भारत के स्वाभिमान की है, भारत के संविधान की है, भारत के 140 करोड़ लोगों की है। और 140 करोड़ लोगों के बीच में जो चाचा चौधरी बनने आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, उसको एक ही भाषा में जवाब देना चाहिए। सरकार कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, और सामने देश कोई भी हो, जवाब एक ही होना चाहिए। ठीक है, समझिए। शत्रु छोटा या बड़ा नहीं होता। पाकिस्तान को जैसे आप ट्रीट करिए वैसे अमेरिका को ट्रीट करिए, लेकिन ये व्यापारिक रिश्ते हैं। व्यापार हमारे देश के, हमारे जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उनके हितों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से जो सामान जा रहा है, जो आ रहा है, उसका भी आपको हित में रखना पड़ेगा। लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा। ट्रंप ने 30-32 बार से अधिक बोल दिया है, बात उसकी है। हम चुपचाप मौन खड़े हैं। ये हमारी ताकत है या हमारी कमजोरी है? देश की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी का आखिर वो दोस्त इतना नालायक कैसे होगा, इतना बेवफा कैसे होगा कि 32 बार आ रहा? या कि ट्रंप की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, या ट्रंप का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है? दो में से एक बात तो है। ये तो साफ जाहिर है। तो आपने दो ऑप्शन रखे, उसमें से ए सही आंसर है। तो मैं वही कह रहा हूं, ट्रंप की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, सीधी सी बात है। जिस तरीके की बातें वो कर रहा है, तो ट्रंप की अगर मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है तो भी दुनिया के लिए, कहते हैं ना, पागल आती है तो दौड़ता तो दो चार को लपेट ही लेता है। फिल्मी डायलॉग की आप बात कर रहे थे तो अच्छा, पागल हाथी की आपने बात की, मुझे याद आया, कहावत आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई। पागल हाथी, एक हाथी पर एक कहावत और है कि हाथी चले अपनी चाल, उससे आगे की मैं नहीं बोलूंगा। तो अगर वो हाथी अपनी चाल चल रहा है, आप कहना हम हाथी हैं, हम अपनी चाल चल रहे हैं, तो आप पागल हाथी तो नहीं है ना? हम पागल हाथी कैसे? पागल हाथी तो नहीं है। अगर हम पागल हाथी होते तो आज हम अपने स्वदेशी हथियारों से अपने दुश्मन की बोलती बंद कर पाते। देखिए, स्वदेशी हथियारों की जब आप बात करते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा आपने कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लगाई हैं। आप एक गाली तो फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा। फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि 2014 से पहले संसद भवन में तब के रक्षा मंत्री ने ये रोना रोया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हथियार खरीद पाए। ये भी बताना पड़ेगा। देखिए, फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब आज आप भारत दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, फिर भी एक आदमी आगे आता है, आपको 32 बार आंख दिखा के चला जाता है। अभी तो आपने कहा वो आदमी मानसिक रूप से मैं ठीक नहीं उसकी बात नहीं कर। विवेक श्रीवास्तव ने कहा हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्या लेना देना। फिर उस आदमी को जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, जो जिसका मानसिक संतुलन खो चुका है, उसको आप आइडियल क्यों बना रहे हैं? इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अनुराग जी, आप उसको क्यों भाजपा का चाचा बना रहे हैं? हमने कहा भाजपा का चाचा बनाया, आप इतना क्यों बचा रहे हैं? हमने तो उसे कांग्रेस का ताऊ, भाजपा का चाचा कुछ नहीं बनाना। आप सवाल कर लिए, जवाब सुनिए। बात यह है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भारत की जो इस समय विदेश नीति है, सबके गले लगने से कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया आपके गले पड़ गई है, पूरी दुनिया में आप अलग थलग खड़े हो चुके हैं। रूस भी, जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते तो रूस पाकिस्तान के साथ जाके ट्रेड डील कर रहा था। तो बात यह है कि हमारा एक दोस्त था, रूस पे पूरे भारत को, पूरे भारतवासियों को यकीन था, लेकिन आज उसके साथ भी रिश्ता डगमगाया है। उसके हालात, उसके कारण क्या है? शाजिया का जवाब इस पर दीपक झा पॉलिटिकल हो जाएगा। अनंत विजय का भी आप बायस्ड मानते जवाब कि भाई वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारों का आकलन हम नहीं मानते। लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि मैं इस बात का जवाब दीपक वोरा साहब से लूं। दीपक वोरा साहब, क्या दीपक झा ठीक कह रहे हैं? आपने जिस बात पर डिनाई किया कि आज पूरे अलग थलग पड़ चुके हैं हम पूरी दुनिया में, रूस भी जो है वो डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका भी डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ, भारत को क्या मिला? गलबैयां डालने से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि सब हमारे गले पड़े हुए हैं आज की तारीख में पूरी दुनिया के देश।
मुझे नहीं मालूम कौन सी कूटनीति इन्होंने पढ़ी है या सीखी है। मुझे 52 साल हो गए हैं सर। आई हैव नो आइडिया। मैं इतना बता देता हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जंग चल रहा था, चीन उस समय पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन हमारे साथ भी बात कर रहा था कि हम रिश्ते नॉर्मल करना चाहते। वो क्यों कर रहा था? वो पाकिस्तान की हार थी या चीन की हार थी? रूस हमसे बात कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। चाणक्य ने क्या कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। उसने ये कहीं नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी है कि वो मेरा दुश्मन भी है। अगर मेरे संबंध रूस के साथ है तो रूस यूक्रेन के सब मुझे खत्म करने नहीं दीजिएगा सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। मेरे को ये कहने दीजिए, हमारे संबंध रूस के साथ वो आपस में भिड़ रहे हैं। सोवियत संघ के टाइम में सोवियत संघ के साथ है, आज रूस के साथ है, अमेरिका के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी है, ब्रिटेन के साथ भी है। सभी देशों के साथ हमारे संबंध रहते हैं सर। ये ताकत है भारत की कूटनीति की। हमारा दुश्मन जो है, अगर अपने आप को कह दे मैं भारत का दुश्मन हूं, हम किसी को जान के अपना दुश्मन नहीं बनाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाणक्य को बहुत कोट करे थे, तो चाणक्य ने भी ये भी कहा है, दीर्घ सूत्री विनश्यति, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए अपने दोस्तों के बारे में कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आप 52 सालों की डिप्लोमेसी कहते हैं, आपका सम्मान है, स्वागत है। तो क्या आप बताइए कि 52 सालों में आप 42 साल डिप्लोमेसी भारत की कूटनीति फैलते, या आप अभी पिछले 10 सालों की बात करते? तो कृपया ऐसा दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड आप ना अपनाएं। अबे साले, भारत की बात करिए तो 52 सालों की बात करिए, 75 सालों की बात करिए। 52 साल से मैं डिप्लोमेसी देख रहा हूं, जो भारत की डिप्लोमेसी रही है पूरी दुनिया के लिए, वैसी डिप्लोमेसी किसी देश की नहीं रही। पिछले 10 सालों में जो भारत की डिप्लोमेसी है वो धरातल में क्यों जा रही है? कहां किसने कहा धरातल में जा रही? अरे भाई, आपके आकलन को वेरीफाई थोड़ी कर दिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 2024 अप्रैल से लेकर 2025 अप्रैल तक भारत ने अमेरिका के साथ लगभग 32,300 हजार करोड़ रुपए का ऑयल सौदा करता है। 2023 से 2024 में 16,000 करोड़ के आसपास का था, तो जस्ट डबल हो गया पिछले 1 सालों में। फिर भी टैरिफ की मार क्यों पड़ रही है हमको? अभी बता है भाई, अभी बता है। जवाब तो देना पड़ेगा। आपको ये विश्वास दिलाने के लिए टैरिफ, सुनिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए टैरिफ की मार पड़ रही है कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया। हम अगर झुके होते तो हम पर टैरिफ नहीं लगा होता। ये इस देश की विपक्षी पार्टियों को विश्वास दिलाने के लिए भी बहुत जरूरी था कि ट्रंप हमको सजा देने की बात है। अगर हमने उसकी बात मानी होती तो आज वो हम पर टैरिफ नहीं लगा रहा होता, हम पर इनाम बरसा रहा होता। बात तो सही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। पंकज शर्मा जी का आप अपना मापदंड नहीं, ये मापदंड नहीं है। देश के साथ है, भाजपा के साथ है। मैं देश के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं। तो दीपक झा, अगर आप देश के साथ हैं तो मैं आपके साथ हूं। अगर शाहजियान भी देश के साथ हैं, उनके साथ हूं। मैं हर उस शख्स के साथ हूं जो देश हित सर्वोपरि मानता है। अगर आप देश के साथ हैं तो सरकार से सवाल करिए। सरकार से, अरे भाई साहब, सरकार से सवाल, देखिए सुनिए, अच्छा मैं सरकार से सवाल करता हूं और मेरा यही पेशा है, लेकिन सवाल यह है कि मैं सरकार से सवाल करने के नाम पर गलत आंकड़े, गलत बयानी नहीं करता। कि चीन ने, सुनिए बता रहा हूं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, फिर कभी बोला 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, फिर एक बार बोला 4,000 वर्ग। ये सवाल पूछना नहीं है, ये फेक न्यूज फैलाना है। सही पकड़े हैं। ये सुनिए, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, ये नहीं कहता कि अरुण जेटली मुझे धमकाने आए थे जो इस दुनिया में थे ही नहीं। मतलब 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ और राहुल गांधी कहते हैं 2019 में अरुण जेटली धमकाने आए थे 2020 में, जबकि 19 में उनका देहांत हो गया था। तो मैं सवाल पूछता हूं, मैं फेक न्यूज नहीं फैलाता। फेक न्यूज फैलाने को सवाल पूछना नहीं कहता। अनुराग भाई ये भी कहिए 1960 में सरदार पटेल जिंदा नहीं थे। अब मुझे बोले ना, मैं आ जाऊंगा, उस मुद्दे पर भी आ जाऊंगा। पंकज शर्मा बहुत देर से अपनी बारी के, नहीं एक मिनट रुकिए, आज के मुद्दे पर रहते। देखिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों पर नहीं आऊंगा मैं फेक न्यूज फैलाने और सवाल पूछने का फर्क बता रहा था, इसलिए मैंने रेफरेंसेस दिए। ठीक है, पंकज शर्मा गांधी जी को टारगेट करेंगे। नहीं, टारगेट राहुल गांधी, टारगेट किसी को भी करे, मैं राहुल गांधी को झूठ बोलने पर भी टारगेट ना करूं। कितने वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर, एक आंकड़ा दीजिए, एक आंकड़ा दीजिए। अरे ऐसे बकर बकर बोलने से नहीं चलेगा। आंकड़ा, एक आंकड़ा दीजिए ना, कितने वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली है? एक आंकड़ा, 2000, 4000, 4200, कितना? और जब लद्दाख का वीडियो सुप्रिया शिनेत, सुनिए, पोस्ट करती है तो उसमें 5-6 किलोमीटर की बात आती है। कौन है ये लोग?